बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल, पर्चा अव्वल, क्लासी की शायरी। वली की 3 नदद गज़लियात पेश की जा चुकी हैं और ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 3 का आज हम इसका तर्जुमा और तशरीह पेश करेंगे। इससे पहले 2 गज़लियात पेश की जा चुकी हैं जिसको आप देख सकते हैं पिछली वीडियोज़ में। शेर नंबर 1, इसके 12 इशारे हैं। चूँकि टाइम कम होता है इसलिए हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आप इसको ज़रा जल्दी जल्दी फॉलो करते जाएं। शुक्रिया। नंबर 1, शेर नंबर 1, वहदत ने हर तरफ तेरे जलवे दिखा दिए, पर्दे ताइनात किए जो थे उठा दिए। सूफिया इकराम के नज़दीक कायनात में ज़ाते हकीकी के सिवाय कोई और चीज़ मौजूद नहीं। इस अकीदा को सूफिया के नज़दीक, हर इंसान के नज़दीक, हर इंसान के लिए ये वहदत कहलाता है। दुनिया में हमें जो भी चीज़ नज़र आती है, मसलन पहाड़, दरिया, फल फूल, इंसान, कुछ भी, हम सब उसके नाम का तयन कर लेते हैं। जहाँ शायर ने ताइनात की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। शायर का कहना है कि हर तरफ खुदा ही का जलवा नज़र आता है। जब हम किसी भी तरफ देखते हैं, हर ईमान वाले को, हर वो जो अपना एक अकीदा रखता है सही अल्लाह ताला की वहदत का, वो हर बात में ये देखता है कि चारों तरफ अल्लाह ही की नज़ारा हमें नज़र आता है। और अल्लाह ताला पर ईमान ले आते हैं जब, तो वो कसरत के पर्दे उठ जाते हैं और उसको इंकशाफ होता है कि ज़ात बारी ताला के अलावा और कोई चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं। शेर नंबर 2, हों कुश्ता तगाफुल हस्ती बेसबात, खातर से कौन कौन ना इसने भुला दिए। शायर कहता है कि मैं इस नापायदार दुनिया के तगाफुल का मारा हुआ हूँ। इसने मेरे दिल से क्या कुछ नहीं भुला दिया। यहाँ की हर शय बेसबात है और सारी ज़िंदगी लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं, जिनके नाम भी हम भूल जाते हैं। शायर को शिकवा है कि कैसे कैसे लोगों के नाम हमारे जहन से महव हो गए और वक्त किसी की परवाह नहीं करता। शायर ने इस अम्र को ज़िंदगी के तगाफुल का नाम दिया है। शेर नंबर 3, रोती है चश्म अब तई ये तेरी दाद खा, लगते ही तीर अबरू ने किस्से उठा चुका दिए। लगते ही तेगे अबरू ने किस्से चुका दिए। ए महबूब, शायर कहते हैं, ए महबूब, तेरे जुल्मों सितम के ख़िलाफ़ फरियाद करती हुई आँख अभी तक आंसू बहा रही है और तेरे अबरू की तलवार ने कितने लोगों के किस्से तमाम कर दिए हैं। शायर ने अबरू को तलवार से तशबीह दी है और उसे कातिल करार दिया है। ना जाने इस तलवार ने कितने लोगों को घायल किया है। यानी महबूब के हुस्न ने बहुत से लोगों को अपना फरेफ्ता कर लिया है और इसीलिए मेरी आँख तेरे जुल्मों सितम के ख़िलाफ़ फरियाद करते करते आज तक आंसू बहा रही है। शेर नंबर 4, अनका की तरह जितने भी थे नामवर या फलक, तूने खुदा ही जाने के किधर उड़ा दिए। अनका एक ख्याली परिंदा है जो नापैद है, ना दिखाई देता है और ना वो है। कहते हैं कि है भी और नहीं भी। चुनाचे यही हैसियत इंसान की है। दुनिया में बड़े बड़े नामवर पैदा हुए जिनमें बाज़ किसी की दिल की धड़कन थे, बाज़ के नामों के सिक्के चलते थे और बाज़ ऐसे नामवर थे जिनकी बर्बरियत से दुनिया कांपती थी और बाज़ ने अपनी जवान मर्दी के जौहर दिखाए और दुनिया भर पर हुक्मरानी के ख्वाब देखे, मगर मौत के बाद सब के नाम निशान मिट गए। वो कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। बकौल गालिब मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंज हाय गिरा माया क्या किए। शेर नंबर 5, पिघला दिल असर ना मेरे हाल पर कभी, हर चंद रोते रोते मैं नाले बहा दिए। इसमें दर्द फरमाते हैं कि मेरे हाल ज़ार पर महबूब का दिल कभी नहीं पिघलता। हर चंद मैंने रोते रोते आंसुओं के दरिया बहा दिए हैं। शायर के कहने का मकसद ये है कि हमारी गिरयावज़ारी
اور آہ و درد کا اثر، آنسوؤں کا اثر محبوب پر نہیں ہوتا، دوسروں پر تو ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارا حال بھی پوچھتے ہیں، ہمارے درد میں شامل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اس حال کا اثر جو ہے ہمارے محبوب پر نہیں ہوتا۔ ایسا سنگ دل ہے کہ اسے ہماری حالت پر ترس بھی نہیں آتا۔ محبوب مائل بکرم کرنے کے لیے شاعر نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ اگلا شعر: یا رب یہ کیا خرام ہے جس نے ایک آن میں کتنے ہی مردے حشر سے آگے جلا دیا۔ اب اس میں شاعر نے محبوب کی رفتار یعنی چال اس کو موضوع بنایا ہے کہ محبوب کی چال کی تعریف اس طرح کی ہے کہ اس میں گویا اس کے چلنے میں سورہ اسرافیل ہے کہ مردے بھی اس کو چلنے کی آواز سن کر دیکھ کر تو اٹھ بیٹھتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ اس کی چال میں ایسا ایک جادو ہے کہ جوان تو کیا بوڑھے بھی اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی حسین کوئی ناز و ادا سے چل رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ خرام یار مردوں کو زندہ کر دینے کا اثر رکھتی ہے۔ اگلا شعر: عالم میں جتنے پاک گوہر تھے سو ایک ایک اولے سے روزگار نے یوں ہی گھلا دیے۔ دنیا میں جتنے بھی پاک اچھے نیک موتی جیسے گوہر موتی جیسے لوگ تھے ان کو زمانے نے ایک ایک کر کے اولے کے طرح، اولا وہ جو بارش کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ پگھلا دیا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا مزہ چکھے گا۔ کوئی نیک ہو، بد ہو، چور ہو، شرابی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، ہر ایک جو دنیا میں آیا ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا۔ کوئی بیمار ہو کر دنیا سے جاتا ہے، کوئی حادثاتی طور پر چلا جاتا ہے، کوئی بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے، اور کوئی اولے کی مانند سورج کی گرمی سے پگھل جاتا ہے، گویا اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پرہیزگار متقی نامور اشخاص تھے وقت نے ان سب کو اولے کی طرح پگھلا کر رکھ دیا۔ اگلا شعر: صیاد کہتے ہیں کہ گرفتاریاں کئی صدقے کر اپنے آج کسی نے چھڑا دیے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی نگاہیں ہر لمحہ دوسرے کی شکار کی تلاش میں رہتی ہیں، اور شکار جو ہوتا ہے وہ خود شکار ہونے کی تلاش میں رہتا ہے۔ یعنی اب محبوب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اسیروں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے، اور دوسری جانب ہر طالب جو ہوتا ہے محبوب کا وہ بھی اس پر قربان ہونے کو تیار رہتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہر دو جانب شوق شکار ہونے کا، شکار کرنے کا موجود ہے، خواہش ہے، چنانچہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے درد کہتے ہیں کہ آج محبوب نے اپنے صدقے میں کتنے ہی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پنجروں میں قیدی بنا کر رکھنا گناہ سمجھا جاتا ہے، پرندوں اور جانوروں کو آزاد کر دینا جان کا صدقہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے عام طور پر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے صدقے میں پرندے آزاد کرواتے ہیں۔ اگلا شعر: ابر مجا یہ چشم کیا ہے کہ گھر کے گھر تو نے برس برس کے ہزاروں ڈھا دیے۔ کہتے ہیں اے پلکوں کے بادلو یہ آنکھ کیا چیز ہے جس نے برس برس کر ہزاروں گھر ڈھا دیے۔ اس شعر میں شاعر نے آنسوؤں کی برسات سے سیلاب آنے اور ہزاروں عمارات بہہ جانے کے تصور کو پیش کیا ہے۔ تھوڑا سا مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اتنا رویا ہوں کہ میرے آنسوؤں نے سیلاب کی صورت اختیار کر کے ہزاروں گھر جو تھے وہ برباد کر دیے۔ اگلا شعر: دونوں جہاں کی نہ رہی پھر خبر اسے، دو پیالے تیری آنکھوں نے جس کو پلا دیے۔ مطلب شراب کے دو پیالے تیری آنکھوں نے جس کو پلا دیے اسے کوئی ہوش کسی قسم کی کوئی خبر رہی ہی نہیں۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ شراب نشہ آور شے ہے، اور جو پیالے بھر کر پی جاتا ہے اسے پینے کے بعد بے سدھ ہو جاتا ہے، اور محبوب کی دونوں آنکھوں کی شراب کے پیالے جو خمار سے بھرپور ہیں، جن کو نشہ شراب کے نشے سے کہیں بڑھ کر نشہ ہوتا ہے
याद रहे कि शराब का नशा उतर जाता है मगर चश्मे यार का जो नशा है वो कभी नहीं उतरता। नाचे कहते हैं कि जो मैनोशी है इसके ज़मन में तो एक तीसरी बात ये है कि साकी शराब प्याले में पिलाता है, अगर कोई मेहरबान ज़्यादा हो तो दूसरा भी पिला देता है, लेकिन महबूब जो है वो अपने जाम जो शराब के जाम है वो आँखों के ज़रिए पिलाता है, और आँखों के 2 प्याले जो पी ले दो जहानों से वो बेखबर हो जाता है। शायर जो मीर है उन्होंने भी इसी को इस तरह बयान किया है, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अगला शेर, चाहो वफा करो ना करो इख्तियार है, ख़तरे जो अपने जी में थे सब उठा दिए। इसमें शायर कहते हैं कि हमने जो जब से मोहब्बत के मैदान में कदम रखा है हर तरह से हमें मुश्किलात हमारे सामने आई हैं और अज़ियतें मुसीबतें पस्त हिम्मत लोगों को घबरा कर जो राह फ़रार इख्तियार कर लेते हैं, मगर सच्चे आशिक जो होते हैं इस रास्ते को नहीं छोड़ते। चुनाचे कहते हैं कि आशिक इतना पुरज़्म है कि विसाल यार की खातिर ये पुरखतर राह इख्तियार करता है, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी के इजहार से महबूब को दर से वफ़ा देना चाहता है। कहता है कि तुम हमारे साथ वफ़ा करो या ना करो, हमें कुछ परवाह नहीं, क्योंकि हमने राह मोहब्बत की खातिर खदशात मिटा दिए हैं। अब हमें कोई डर और खौफ नहीं, चाहे वफ़ा से काम लो या ना लो। शेर अगला, सिलाबे अश्क गर्म ने आज़ा मेरे तमाम, ए दर्द कुछ बहा दिए कुछ जला दिए। इसमें शायर फरमाते हैं कि मुसाइब अलाम ने इश्क में मेरे आँखों से जो गरम गरम आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता था उसमें मेरे जिस्म के सब अज़ा कुछ बह गए और कुछ जल गए। सैलाबे अश्क गर्म की तरकीब बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि अश्कों की रवानी और गर्मी, रवानी का जो आंसुओं की जो रवानी है वो काम बहा ले जाना है, गर्मी का जला डालना है। चुनाचे कहते हैं गरम रवां सैलाब ने दोनों काम एक साथ कर दिए, कुछ जला दिए और कुछ बहा कर ले गए। ये गज़ल नंबर 3 के 12 इशार थे जिसकी हमने तशरीह की। इसको सुनिए और इसमें अगर ऐड करना कुछ चाहें तो कर सकते हैं, इसमें आपको इख्तियार है। अगर कुछ कम नज़र आए तब भी, अगर बेहतर लगे तो कमेंट्स में लिखें, लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।